हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसमें महत्वपूर्ण पंख नामक पाठ है। ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरी है जिसमें बहुत से बच्चे आपस में बातचीत करते हुए तरह तरह के कीट पतंगों के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। तो आज आपको भी पता चलेगा कि कितने तरह के कीट मकोड़े होते हैं और उनके शारीरिक संरचनाएं कैसी होती हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, तो बच्चों आप लोगों को भी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं मई से जून के महीने में। तो दक्ष, श्रेया, रंजिता और रिहान आज विधि के घर आए हुए हैं और उनके सभी का कार्यक्रम था, मतलब उनका जो आगे का प्रोग्राम था कि वे मिलजुल कर उनके बगीचे में खेल खेलेंगे। तो सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा हुए थे बगीचे में खेलने के लिए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जब से बच्चे घर पर आए हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है। सब प्रतीक्षा यानी इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुके और वो खेलने जाएं, मगर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बस इसी वजह से बच्चे बागीचे में खेलने नहीं जा पा रहे हैं और वे बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये सभी बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये विधि के कमरे में उदास बैठे हुए हैं क्योंकि उनका जो प्रोग्राम था खेलने का वो नहीं हो पाया, वो खेल नहीं पाए, इसलिए वो उदास बैठे हुए हैं। तभी कमरे में वेदांत भैया, ये वेदांत भैया हैं, इन्होंने प्रवेश किया यानी कमरे में रूम में आए। वे विधि के बड़े भैया हैं जो मुंबई में पढ़ रहे हैं और बच्चों को उदास बैठा देखकर वेदांत भैया बोले। वेदांत भैया ने जब देखा कि बच्चे पूरे उदास चुपचाप बैठे हुए हैं तब वो बोले। क्या बोले कि क्या हुआ विधि, तुम सब उदास क्यों बैठे हो? विधि बोली, क्या बताऊं भैया, इस बारिश के ने छुट्टी का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया, यानी बारिश की वजह से हमारा सारा मज़ा ख़राब हो गया, किरकिरा हो गया। बारिश बहुत बुरी लगती है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़। रंजीता बोली, हाँ, और इन दिनों मच्छर भी बहुत निकलते हैं। देखो अभी एक मच्छर ने दक्ष को काटा था, फिर वह उड़कर श्रेया के पास गया और उसे भी काट लिया। तभी रिहान कहता है, मच्छर के पंख क्यों होते हैं, खटमल के तो नहीं होते। तो बच्चे जो हैं अपने अपने मन की बातें वेदांत भैया को बता रहे हैं। उनकी जो जिज्ञासा है, उनको जो जानकारी नहीं है, वो सवाल वो वेदांत भैया से पूछते हैं। तभी वेदांत भैया उनकी बातों को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हा हा हा। रिहान, केवल मच्छर के ही नहीं, बहुत से अन्य कीड़ों के भी पंख होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि कीड़ों की भांति उनके पंख भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं? तो वेदांत भैया ने जानकारी देते हुए कहा कि केवल मच्छर के ही नहीं, ऐसे बहुत से कीड़े हैं जिनके पंख होते हैं और उनके पंख भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तब श्रेया कहती है, अच्छा, मगर सभी का काम है तो उड़ने का ही। तो श्रेया के मन में फिर भी एक सवाल है कि जब सबका एक ही काम है उड़ना, तो सबके पंख एक जैसे क्यों नहीं हैं? तभी वेदांत भैया उनके सवालों को सुनकर कहते हैं कि नहीं श्रेया, कुछ कीड़ों के लिए उनके पंख बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। ये उड़ने के साथ कुछ अन्य कारणों से भी उपयोगी यानी यूज़फुल होते हैं। वो अब कीड़ों के पंखों के बारे में जानकारी देने लगे और बच्चे ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। विधि कहती है, भैया हमें भी कीटों के पंखों के बारे में जानकारी दो ना, यानी हमें भी कीड़ों के पंखों के बारे में जानना है, तो हमें भी जानकारी दीजिए, बताइए कि कैसे उनके पंख होते हैं और उनका क्या यूज होता है। वेदांत कहता है, हाँ हाँ विधि, क्यों नहीं, सुनो, उड़ने वाले अधिकतर कीड़ों के 2 जोड़ी पंख होते हैं, एक जोड़ी आगे और
एक जोड़ी उसके पीछे। तो इस तरह से उनके 2 जोड़ी पंख हो गए। तो रंजीता कहती है भैया कीड़े कितनी तेज उड़ सकते हैं? तो वेदांत कहते हैं यह निर्भर करता है कीड़े के पंखों के आकार और उनकी फड़फड़ाने की शक्ति पर। यानी रंजीता ने जो सवाल किया कि कीड़े कितनी तेज उड़ सकते हैं, तो ये तो उनके पंखों पर डिपेंड करता है कि कीड़ों के पंखों के आकार कैसे हैं और उनके फड़फड़ाने की यानी उनके ऐसे ऐसे पंख हिलाने की शक्ति कितनी है। तुमने मक्खी को उड़ते हुए देखा होगा, उसके पंख छोटे होते हैं। ये आप देख रहे हैं मक्खी का ये चित्र है और इसके पंख देख रहे हैं, ये छोटे और मोटे होते हैं और मजबूत भी होते हैं। तो उनके पंख छोटे होते हैं जिन्हें वो तेज़ी से फड़फड़ा सकती है, इसीलिए वह इतना तेज उड़ सकती है। तो रिहान कहता है मधुमक्खी भी तेज उड़ती है। तो ये देखिए मधुमक्खी का चित्र बच्चों, ये देखिए इसका आकार, इसके पंखों का आकार और इसके पंखों के आकार दोनों में बहुत अंतर है। मधुमक्खी के भी छोटे और मजबूत पंख होते हैं। तब वेदांत कहता है हाँ, मधुमक्खियों के पंख भी छोटे और मजबूत होते हैं, इसलिए वो भी बहुत तेज उड़ सकती है। एक मधुमक्खी अपने छोटे पंखों को 1 सेकंड में, आप ध्यान से सुने बच्चों और अनुमान लगाएं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वैसे ही 1 सेकंड में 225 बार फड़फड़ा सकती है। 1 सेकंड में 225 बार वह अपने पंखों को ऊपर नीचे हिला सकती है। इससे वह 1 घंटे में 22 किलोमीटर तक उड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है एक छोटी सी मधुमक्खी के लिए कि वह 1 घंटे में 22 किलोमीटर तक उड़कर जा सकती है। ये उसकी पंखों की बनावट के कारण है। उसके पंख बहुत छोटे और मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, इसलिए वह उन्हें जल्दी जल्दी फड़फड़ाती है और जल्दी जल्दी फड़फड़ाने की वजह से उनकी उड़ने की गति में तेज़ी आ जाती है। तो बच्चों इसीलिए पंखों के बनावट के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा कीड़ा कितना तेज उड़ सकता है। रंजीता कहती है छोटी सी मधुमक्खी और इतनी गति यानी इतनी चाल उसकी कमाल है। तो श्रेया कहती है क्या सभी कीट तेज उड़ते हैं? तो वेदांत भैया कहते हैं उनके सवाल का जवाब देते हुए कि नहीं, तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक मंडराती हैं। वे अपने चौड़े पंखों को बहुत धीरे धीरे फड़फड़ाती हैं। कभी कभी तो वे पंखों को फड़फड़ाए बिना हवा में तैरती रहती हैं। बच्चों ये आप चित्र देख रहे हैं, ये खूबसूरत सी तितली फूल पर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं इसके पंख कितने चौड़े हैं और बड़े भी। तो ये इन पंखों के बड़े होने के कारण इनको धीरे धीरे फड़फड़ाती है। इनके पंखों की तुलना में इनके पंख बहुत चौड़े और बड़े हैं, इसलिए ये इन्हें बहुत धीरे धीरे फड़फड़ाती है और इसी वजह से वो मधुमक्खी और मक्खी की तुलना में धीरे उड़ती है। वो सिर्फ फूलों पर मंडरा पाती है। रिहान कहता है लेकिन तितली के पंख तो बहुत बड़े होते हैं, यदि वह उन्हें तेज़ी से फड़फड़ाए तो बहुत तेज उड़ सकती है। तो वेदांत कहता है नहीं रिहान, तितली के पंख अत्यंत नाजुक होते हैं, यानी बहुत कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो मजबूत नहीं होते हैं। अगर वो तेज़ी से उन्हें फड़फड़ाएगी तो वो टूट भी सकते हैं, वो टूट जाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं उड़ पाएगी। इसी भय से वो अपने पंखों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए मंडराती हैं और हवा में कभी कभी बिना पंखे फड़फड़ाए भी तैरती रहती है। तो दक्ष कहता है आप कह रहे थे कि पंख कीड़ों के उड़ने के अलावा भी सहायता करते हैं। तो दक्ष को ये बात याद थी कि वेदांत भैया ने ऐसा कहा। तो अभी तक तो सिर्फ कीड़ों के उड़ने की बात हो रही थी, इसके अलावा इनके पंख और क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या इनकी हेल्प करते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो देखो इसमें इसके कौन कौन से कामों की चर्चा की गई है हम लोग जानेंगे।
वेदांत भैया कहते हैं, हाँ बिल्कुल। क्या तुमने कभी गुबरैला देखा है? इसके भी 2 जोड़ी पंख होते हैं, परंतु आगे पीछे नहीं बल्कि ऊपर नीचे। आप देख सकते हैं बच्चों, ये गुबरैला का चित्र है। गुबरैला, ये देखो इसके 2 जोड़ी पंख हैं, ये ऊपर एक हार्ड वाला और ये एक अंदर नीचे एक सॉफ्ट वाला। तो ये इनका सुरक्षा कवच है और ये उड़ने में सहायता करती है। तो ये 2 तरह के इसके पंख हो गए। तो गुबरैला ऐसा ही होता है क्योंकि उसका शरीर मुलायम होता है, इसकी सुरक्षा के लिए इनके पंखों को ऐसे ढकने के काम आते हैं, जैसे कछुए का शरीर होता है। उसके बाद चिड़िया का शिकार होने से बच जाता है कौन? गुबरैला। जब इसे उड़ना होता है तो अपने कठोर पंखों को फैलाकर किनारों पर कर देता है और फिर नीचे के पंखों की सहायता से आराम से उड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ, कीटों को छुपने में सहायक पंख। तो ये बहुत दिलचस्प बात है। कुछ कीड़ों के पंखों की बनावट और रंग बिल्कुल अलग होती हैं। वो जहाँ जाते हैं उन्हीं के रंग में ढल जाते हैं। इससे उन्हें उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा होती है। इसको छद्मावरण कहते हैं। ऐसे में कीड़े क्या करते हैं कि वो अपने दुश्मनों से सुरक्षा के लिए और दूसरे कीड़ों का शिकार करने के लिए पत्थरों पर, पेड़ों की छालों या पत्तों पर जब बैठते हैं तो उनके ही रंग में घुल जाते हैं, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। इसी को छद्मावरण कहते हैं। ऐसा गिरगिट में भी पाया जाता है। गिरगिट भी रंग बदलने में माहिर होता है। उसके बाद एक और तरह के कीड़े होते हैं जिनके पंखों के रंग तो इतने चटकीले होते हैं कि वो बहुत दूर से देखे जा सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप, मोनार्क तितली का चित्र है ये। इनके पंख बहुत चटकीले रंग के होते हैं, चमकीले होते हैं, जो दूर से ही पता चलते हैं। ये इनको चेतावनीपूर्ण रंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी चेतावनीपूर्ण का मतलब इन ऐसे पंखों वाले कीड़ों को अगर कोई खाता है चिड़िया, तो उसके स्वाद इतने बुरे होते हैं कि उसे दोबारा फिर कोई न खाए। तो ऐसी सावधानी अपने सचेत के लिए भगवान ने इन्हें ऐसा रंग दिया है। जैसे मोनार्क तितली का चित्र आप देख रहे हैं, इसके नारंगी और काले रंग इसको चटकीले रंग इसलिए मिला है ताकि ये इनका स्वाद बहुत बुरा होता है और इसको देख के ही दूर से कीड़े भाग जाएं, चिड़िया भाग जाए, इनको ना खाएं। तो इस तरह से इन तितलियों का स्वाद बुरा होने की वजह से इनकी सुरक्षा भी हो जाती है। तो इनको देखकर, इनके पंखों के रंगों को देखकर ही सचेत हो जाती हैं, पक्षियाँ नहीं खाती इनको। तो विधि बोलती है, भैया आपने आज बहुत सारी बातें हमें बताई कीड़ों के बारे में, उनको बहुत सारी जानकारी मिली। सभी बच्चे बातों को ध्यान से सुन रहे थे और वेदांत भैया ने कहा कि अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आपको और भी बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिलेंगी, लेकिन आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी होगी, आदत कभी नहीं छोड़नी होगी। तो सभी बच्चों ने उनसे वादा किया और फिर ऐसी बातें करते करते टाइम कब कट गया किसी को पता नहीं चला और बारिश बहुत देर से रुक गई थी, यानी बारिश बंद हो चुकी थी। तो जब तक बारिश हो रही थी तब तक तो भैया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। अब भैया ने कहा, जाओ जाकर आंगन में खेलो और मिट्टी में नहीं जाना। बच्चों ने कहा, ठीक है भैया। यह कहकर सब बच्चे आंगन की ओर भाग गए। तो बच्चों, आज आपने वेदांत भैया के ज़रिए बहुत कुछ जाना कीड़ों के बारे में, कीड़ों के पंखों के बारे में। तो ये बहुत ज्ञान की चीज़ें हैं, इनको आप कभी मत भूलना। और ये साथ में ये जानना कि हमारी सृष्टि में ऐसे बहुत से भी कीड़े हैं जो आसपास के वातावरण में रहते हैं, जैसे तितली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, झींगुर। ये सभी, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत रोचक तथ्य हैं। तो देखिए, यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, इसको भी आप लोग करें और करने के बाद जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको भी आप करें और ज्ञानवर्धक जो भाषा ज्ञान है उसको भी आप बनाएं। इससे आपका ज्ञान का नॉलेज बढ़ेगा। और ये जो प्रश्नोत्तर हैं, आप पाठ को 2 से 3 बार पढ़ें तो आप इन प्रश्नोत्तरों को आराम से हल कर सकते हैं। जैसे बहुत इजी है, मच्छर किन दिनों में बहुत निकलते हैं? तो बारिश के मौसम में। सब बच्चे उदास क्यों बैठे थे? तो बारिश की वजह से, है ना। तो बहुत इजी है, आप आराम से इन्हें बना सकते हैं। धन्यवाद।